अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने जो लेक्चर जहां पर हमने प्रीवियस लेक्चर स्टॉप किया था वहीं से आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन, वर्क एग्जांपल्स जो हैं आज हम उसके डिस्कस करने लगे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी। आपको अगर रिव्यू करवाता हूं मैं इसको, तो हमने डिस्कस किया था कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन होती है बेसिक रिसोर्सेज इक्वल टू सोर्स एसेट्स इज इक्वल टू ऑनर इक्विटी एंड लाइबिलिटी। फिर हमने कहा था कि उसकी या तो लेफ्ट साइड यानी एसेट साइड्स पे इंक्रीज होगा तो जो हमारा ऑनर इक्विटी और लाइबिलिटी साइड पे भी इंक्रीज होगा, या एसेट साइड अगर डिक्रीज होगी तो हमारे पास ऑनर इक्विटी या लाइबिलिटी साइड में से भी डिक्रीज होगा। या हमने कहा था या तो एसेट साइड पे इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकता है, या हमने कहा था ऑनर इक्विटी यानी सोर्स साइड्स पर भी इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकता है, तो दूसरी साइड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब हम जो है वो इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। पहली एग्जांपल देखिएगा, ट्रांजैक्शन है हेनरी स्टार्टेड बिजनेस माइक्रोलॉग बाय इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल 45,000 इन कैश। अगर आप देखें तो ये हमारे पास कैश ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन क्या होगी, अगर हम देखें एसेट साइड पे हमारी क्या क्या चीज़ें आएंगी जो ट्रांजैक्शन में दी होंगी। कैश हमारा एसेट्स है, फर्नीचर एसेट्स है, कंप्यूटर एसेट्स है, स्टॉक एसेट्स है, डेटर्स एसेट्स है। हमारी जो गुड्स यहाँ पर लिखी जाएंगी वो भी हमारी एसेट्स होंगी। फर्नीचर के अलावा अगर हमारे पास बिल्डिंग आ जाती है वो भी हमारा एसेट साइड पे है। तो ऑनर इक्विटी में जो हमारा इन्वेस्टर है जो इन्वेस्ट कर रहा है वो हेनरी कैपिटल। उसके बाद प्रॉफिट अगर हमारा आता है, जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि हम लोग एक्सपेंस एंड इनकम साइड नहीं लिखते, तो वो क्योंकि प्रॉफिट का हिस्सा बनता है। बिल्स पेबल क्योंकि हमारी लाइबिलिटी होती है, क्रेडिटर्स क्रिएट होते हैं, या हमारे पास क्रेडिटर्स कोई आउटस्टैंडिंग और हमारे पास सैलरीज या कोई और हमारे पास होगा तो वो क्रेडिटर क्रिएट होगा। तो देखिएगा पहली ट्रांजेक्शन हेनरी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है, तो इसका मतलब है कि 45,000 का बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस हुआ है, इंक्रीज हुआ है, और कैपिटल 45,000 से इंक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब है कैश 45,000 हमारी एसेट साइड्स पर ऐड हुआ और ऑनर इक्विटी के अंदर 45,000 इस तरफ हुआ। इसका मतलब है हेनरी इज अ सोल ऑनर ऑफ द बिजनेस। सो माइक्रोलॉगिक्स इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। अबव अकाउंटिंग इक्वेशन जो है उसके अंदर हमारे पास बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट फॉलो किया गया है। मतलब बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी एंड ऑनर इज अ सेपरेट एंटिटी। तो जो ऑनर इंट्रोड्यूस कर रहा है बिजनेस के अंदर वो एक कैपिटल का हिस्सा हो गया और एक हमारे पास बिजनेस के अंदर कैश आ गई। सेकेंड ट्रांजेक्शन देखें, माइक्रो परचेज फर्नीचर बाय पेइंग कैश ₹40,000। फर्नीचर परचेज किया गया है। अगर आप देखें तो फर्नीचर हमारा एसेट होता है, ये बिजनेस के अंदर आया। एसेट परचेज करते हुए हमारी कैश जा रहा है, तो कैश भी हमारा एसेट है। इसका मतलब है एक फर्नीचर एसेट इंक्रीज हो रहा है एसेट साइड पे ही, और दूसरा कैश में से 20,000 लेस होगा क्योंकि हमारा एक एसेट इंक्रीज हो रहा है और एक एसेट डिक्रीज हो रहा है। तो देखिएगा कैश में से 20,000 लेस किया और फर्नीचर जो है एक एसेट वो इंट्रोड्यूस हुआ। इसका मतलब हमारी एसेट साइड पे ही एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो गई है, तो हमारी जो सोर्स साइड है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आया। तो 25,000 और जो कैश रिमेनिंग रह गया और फर्नीचर 20,000। थर्ड ट्रांजैक्शन हमारी है माइक्रो परचेज अ कंप्यूटर फॉर ₹28,000 बाय पेइंग 8,000 इन कैश एंड साइनिंग अ प्रोमिसरी नोट्स एग्रीमेंट विद द सप्लायर फॉर ₹20,000। इसका मतलब है 28,000 का कंप्यूटर परचेज हुआ, तो हमने टोटल जो कंप्यूटर हमारा एसेट होता है तो एसेट साइड पे कंप्यूटर के अंदर 28,000 वैसे ही लिखेंगे जो उसकी हमारे पास प्राइस है। अब पे किया गया है इन कैश 8,000, तो कैश साइड के अंदर हमारे पास क्योंकि कैश तो गया है, एसेट डिक्रीज हुआ है, तो कैश लेस हो जाएगा। और दूसरी तरफ हमारे पास बिल्स पेएबल, क्योंकि हमारी देखें यहाँ लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो बिल्स पेएबल हमारा प्रोमिसरी नोट किया जा रहा है, तो बिल्स पेएबल वाली साइड पर हमने 20,000 जो है वो क्रिएट कर दिया। इसका मतलब है हमारा यहाँ पे एसेट साइड्स यानी रिसोर्स साइड और सोर्स साइड दोनों तरफ पे इफेक्ट हुआ है। अब फोर्थ ट्रांजैक्शन में कह रहा है माइक्रो इंटर्ड इन अ ट्रांजैक्शन ऑफ बाइंग स्टॉक इन्वेंट्री ₹1350 एंड एग्रीड टू पे द सप्लायर इन नियर फ्यूचर। इसका मतलब है ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे क्रेडिटर क्रिएट हुआ है। तो सबसे पहले स्टॉक आपका एसेट होता है, तो स्टॉक हमने लिख लिया 1350 क्योंकि कैश इसमें है नहीं, तो इसलिए कैश में से कुछ भी लेस नहीं किया जाएगा। और क्रेडिटर क्रिएट हुआ है तो वो उतने ही अमाउंट का क्रेडिटर हमने क्रिएट कर दिया। और फिर फिफ्थ ट्रांजैक्शन हमारे पास है, कह रहा है कि ड्यूरिंग दिस इट्स फर्स्ट मंथ ऑफ ऑपरेशन माइक्रो प्रोवाइड सर्विसेज टू कस्टमर अर्निंग फी ₹7,500 एंड रिसीविंग द मंथ इन कैश। देखें
हमारे पास कैश जो है वो 7,500 बिजनेस ने रिसीव किया है सर्विसेज प्रोवाइड करके। डेफिनेटली बात है इट शुड बी प्रॉफिट। और जो हमारे पास यहाँ पर कैश है वो 75,000 जो है 7,500 जो है वो हमारे पास कैश के तौर पे इंटर कर दिया, ऐड कर दिया, क्योंकि ये कैश रिसीव हुई है और इधर से बिजनेस को प्रॉफिट गेन हुआ है। फॉर माइक्रो द एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द मंथ वर एज फॉलोज। वेजिस 2115 की हैं, रेंट 800 का, यूटिलिटीज 450 की हैं, मिसलीनियस एक्सपेंस जो है वो 275 है। अब ये तमाम के तमाम हमारे पास टोटल कैश में से लेस कर दिए जाएंगे। अब दूसरा इनका सोर्स कहाँ से ये लेस होंगे? डेफिनेटली बात है हमारे पास एक कैश में से लेस कर दिए जाएंगे और दूसरी तरफ जो हमने प्रॉफिट जनरेट किया था उसमें से लेस कर दिए जाएंगे। या आप इसे कैपिटल के अंदर से भी इसको लेस कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो फिर आप इसको कैपिटल के अंदर से भी लेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब है एसेट साइड से हमारे पास 3,650 लेस होगा और फिर प्रॉफिट में से भी हमारे पास ये अमाउंट लेस कर दी जाएगी। 7 ट्रांजैक्शन हमारे पास है। माइक्रो पेड 950 टू इट्स क्रेडिटर ड्यूरिंग द मंथ। माइक्रोलॉगिक्स ने पेड किया 950। अब क्रेडिट ड्यूरिंग द मंथ, जो उसने पहले लाइबिलिटी क्रिएट की हुई थी वो अब उसने पे कर दी। देखिए ना, 1350 उसकी लाइबिलिटी थी, क्रेडिटर्स थे, अब उसने उसमें से 950 पे कर दिया। इसका मतलब है कैश में से 950 लेस कर दिया गया और क्रेडिटर में से भी 950 लेस कर दिया गया। डिक्रीज हो गए हमारे क्रेडिटर्स, यानी बिजनेस की लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई। उसके बाद 8th ट्रांजैक्शन हमारे पास है, कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ माइक्रोलॉगिक्स सोल्ड आउट स्टॉक कॉस्टिंग 800 फॉर ₹1,200 ऑन क्रेडिट टर्म्स अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ ₹400। तो देखें, उसने ड्यूरिंग मंथ में स्टॉक, हमारा एसेट्स था, हमने एसेट साइड पे उसे लिखा था, उसकी कॉस्ट 600 है जो उसने सेल कर दी, लेकिन उसने सेल किया 1200 ऑन क्रेडिट। इसका मतलब है स्टॉक जो हमारे पास 1350 का था उसकी जो कॉस्ट है वो 800 बनी ड्यूरिंग सेल। तो हमने स्टॉक में से 800 ही लेस करना है स्टॉक में से, ठीक है। जबकि 1200 क्रेडिटर था उसका, तो जो क्रेडिटर पे आप चीजें सेल करते हैं हमेशा डेटर क्रिएट होता है। तो देखें डेटर्स अकाउंट्स के अंदर 1200 जो है वो लिख दिया गया है। अब देखें यहाँ 1200 की सेल हुई, कॉस्ट 800, जो 400 है तो इसका मतलब है वो कॉस्ट से ग्रेटर है। तो इसका मतलब है यहाँ पर बिजनेस को प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट उसने यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर दिया प्रॉफिट के अंदर 400 का। तो ये हमारे पास ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई, क्योंकि देखें यहाँ पे लिखा है अर्निंग प्रॉफिट ऑफ ₹400। अगर यहाँ ये मेंशन ना भी किया जाता देन फिर भी आपने 400 प्रॉफिट साइड पे मेंशन करना था। ट्रांजैक्शन नंबर 9 है, एट द एंड ऑफ मंथ हेनरी विदड्रॉ 2000 कैश फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। मैंने कहा था जब भी पर्सनल यूज के लिए चीज विदड्रॉ की जाएगी वो हमारा ड्राइंग हो जाता है, तो हम उसे क्या करेंगे, कैश में से 2000 माइनस कर देते हैं। और दूसरा, या अगर आपका प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में से उसको 2000 को लेस कर दें, या आप उसके ऑनर इक्विटी यानी जो कैपिटल का हिस्सा है उसमें से भी 2000 माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप, इसका मतलब है ये पर्सनल यूज है तो हमने 2000 कैश से विड्रॉ किया, और या 2000 हम हेनरी कैपिटल से भी विड्रॉ कर सकते हैं, या हमने प्रॉफिट से भी विड्रॉ करना है। ये अपने जो टिप्स हैं इसमें याद रखनी है। ईच ट्रांजैक्शन ब्रिंग्स अ चेंज इन अकाउंटिंग इक्वेशन। हर ट्रांजैक्शन जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर चेंज लाएगी, आइदर वो एसेट साइड्स पे हो या आइदर ऑनर इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड पर हो। इनकम अर्न कॉज इंक्रीज इन ऑनर इक्विटी, एक्सपेंस इनकर्ड कॉज डिक्रीज इन ऑनर इक्विटी। हम ऑलरेडी ये ट्रांजैक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हमने बिल्स पे किए थे, यूटिलिटी बिल्स पे किए हैं, रेंट या वेजेस पे किए हैं, तो डेफिनेटली बात है ये हमारे एक्सपेंस है, तो ये ऑनर इक्विटी को डिक्रीज कर देते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया आप ऑनर इक्विटी से ये एक्सपेंस लेस कर सकते हैं या आप प्रॉफिट में से लेस कर सकते हैं, दोनों में से आप किसी में से लेस कर सकते हैं। इंक्रीज इन रिसोर्सेज में रिजल्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन सोर्स, और डिक्रीज इन एन अदर रिसोर्स, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अकाउंटिंग इक्वेशंस की अब प्रैक्टिस करते हैं, देखिएगा। चूज द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट,
जब आपने परचेज की तो सबसे पहले हमने कहा था परचेज करने पर लाइबिलिटी क्रिएट होती है, क्रेडिटर्स क्रिएट होते हैं। तो हमारे पास एक तरफ इंक्रीज इन लाइबिलिटी होगी और दूसरी तरफ इंक्रीज एसेट्स होगा, यानी स्टॉक इंक्रीज होगा। तो इसका आंसर होगा इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी। पेड यूटिलिटी बिल्स, आपने यूटिलिटी बिल्स पे किए तो हमारे पास डिक्रीज एसेट होगा, यानी कैश में से एक चीज लेस होगी, और दूसरा आपका डिक्रीज इन इक्विटी होगा, यानी आपका इक्विटी में से भी एक्सपेंस जो है वो लेस हो जाएंगे। सोल्ड गुड्स ऑन प्रॉफिट, अगर आप देखें आपने चीजें प्रॉफिट पे जो है वो सेल की हैं, तो एक आपके पास डिक्रीज एसेट होगा, देखें ना, क्योंकि जो स्टॉक है वो आपके पास एसेट की फॉर्म में है, तो एक तो वो लेस हो गया, डिक्रीज एसेट हो गया। दूसरा आपके पास इंक्रीज इक्विटी हो रही है। इंक्रीज इक्विटी का मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट जनरेट हुआ, तो प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी। पे टू ट्रेड क्रेडिटर्स, आपने क्रेडिटर्स को पे किया तो कैश लेस होगी, तो इन डिक्रीज एसेट हो गया और डिक्रीज लाइबिलिटी होगी, क्योंकि क्रेडिटर को पे करने से आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। कैश इन्वेस्टेड बाय ऑनर्स, कैश इन्वेस्ट किया गया, इंक्रीज इन एसेट्स हुआ और इंक्रीज इन इक्विटी हुआ। ठीक है, क्योंकि एसेट जब इन्वेस्टमेंट करता है तो कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो इसलिए हमारे पास ये हुआ। ऑनर्स बाय अ न्यू कार फ्रॉम पर्सनल रिसोर्सेज, देखिए उसने पर्सनल रिसोर्स से कैश खर्च करके उसने कार ली है। इसका मतलब है कि बिजनेस से उसने कोई रिसोर्सेज विड्रॉ नहीं करवाए, तो इसका मतलब है ना तो बिजनेस की एसेट साइड पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, ना लायबिलिटी साइड पे, ना ही इक्विटी साइड पे, तो इसलिए हमारे पास नो इफेक्ट है। गुड लॉस्ट इन फायर, आपकी जो गुड्स हैं वो लॉस्ट इन फायर हुई हैं, तो आपका डिक्रीज इन एसेट्स हुआ और डिक्रीज इन इक्विटी हो गया। ड्राइंग ऑफ गुड्स बाय ऑनर, ऑनर्स ने गुड्स विदड्रॉ की हैं, एक आपका डिक्रीज इन एसेट्स हुआ और एक आपका डिक्रीज इक्विटी हुआ। लोन टेकन फ्रॉम बैंक, देखिए आपने लोन जो है वो बैंक से लिया है, इसका मतलब है आपका इंक्रीज इन एसेट्स हुआ, क्योंकि आपका एसेट इस वजह से इंक्रीज हुआ कि जब आप बैंक से लोन लेंगे तो आपका देन कैश इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज एसेट्स हो गया। लेकिन बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, क्योंकि बिजनेस ने ये लोन रिटर्न करना है, तो इसलिए इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी। रिसीव कमीशन, आपका कमीशन रिसीव किया, एक आपका कैश रिसीव होगा और दूसरा वो पार्ट ऑफ इक्विटी बन जाएगा, तो इंक्रीज इन एसेट्स अकाउंट्स और उधर से इंक्रीज इन इक्विटी। हमारा ये लेक्चर भी वाइंड अप हुआ। तो आपको अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है इसके अंदर तो आप जो है वो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला वहाँ पे आपको इसका आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हैव अ गुड डे।